तमाम सियासतदान हैं वो तो खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं। इस बार वोट जाया ना कीजिए। अगर मुकाबला दो जमातों के दरमियान में है तो आप सोचे कि आप इन दोनों जमातों में से किस जमात को चाहेंगे। खुद कहते हैं कि हमने पंजाब में दूध और शहद के नहरें बहा दी हैं, लाहौर में वहां भी पीने का साफ पानी नहीं है। इस शोबाजी से काम नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम सियासतदान खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। भुट्टो का नवासा हो जिसे सिखाया गया है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोटद्दू में जलसे से खिताब। एक बार फिर शरीफ बरादरान पर तनकीद। बोले कहते थे कि पंजाब में दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, लेकिन वो जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ तो साफ पानी ही मौजूद नहीं। शोबाजी से काम नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाए, आपकी आमदनी को डबल करके दिखाएंगे। 30 लाख घर और 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा पूरा करेंगे। एक इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ IGI वाली सियासत कर रहे हैं, वो अपनी आखिरी इनिंग्स में जमहूरी रवैये के जरिए सियासत करें। मरियम नवाज ने कहा है कि ये इंतखाब जीतने की नहीं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। हम महंगाई का शिकार करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। अवाम ने बहुत मसाइल देख लिए, अब उन्हें मसाइल का हल देना है। इंतखाबी सरगर्मियों से मुतालिक मुशावरती इजलास में कहा कि बेरोजगारी और गुर्बत से निजात दिलाने का अमली प्रोग्राम तैयार कर लिया है। अवाम 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ की तरफ से सियासी रैलियां निकालने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज का लाहौर में रैली निकालने का प्लान तैयार कर लिया गया। दूसरी जानिब मौसम की खराबी की वजह से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का लिया का दौरा मनसूख कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर देरीना रुकन साबिक वज़ीर आला और साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी को पार्टी से निकाल दिया। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क़यादत से नाराज़ सरदार मेहताब अब्बासी का कहना है कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून से कभी टिकट नहीं मांगा, उसूलों की खातिर कभी अंजाम की परवाह नहीं की। इससे पहले सरदार मेहताब अब्बासी ने PTI के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया था। एक इंटरव्यू में बानी PTI की तारीफ भी की थी। मुस्लिम लीग नून से टिकट न मिलने पर सीनियर सियासतदान मियां अता मोहम्मद मानेका का इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान। कहा उन्होंने नून लीग से NA 139 और PP 193 से टिकट मांगा था। आइंदा का लाएअमल दोस्तों की मशावरत से तय करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश की गई तो मुज़ाहमत करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान से तवक्को नहीं थी कि वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करेगा। हमारी फोर्सेस ने दुरुस्त जवाब दिया। ईरान और पाकिस्तान दोनों दहशतगर्दी का शिकार हैं, ताहम ये मामला बातचीत से हल हो सकता था। शहबाज शरीफ का इंटरव्यू आज रात 10 बजे नशर किया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इक़्तिदार में आकर ऐसा काम करेगी कि लोग साबिक हुक्मरानों के काम भूल जाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का दावा। लोधरा में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि वो थाने कचहरी की सियासत ख़त्म कर देंगे। मुल्क की मईशत ठीक होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बानी PTI के खिलाफ तोशा खाना केस में ज्वेलरी सेट और ब्रेसलेट घड़ी की मालियत का तखमीना लगाने वाली कंपनी के मुलाजिम का बयान कलमबंद, जिराह मुकम्मल। इमरान बशीर ने बयान में कहा कि उसने ग्राफ ज्वेलरी सेट का तखमीना तकरीबन 2 करोड़ अमरीकी डॉलर लगाया और तखमीने की रिपोर्ट काउंसिल जनरल के दफ्तर में जमा कराई। वकील शहबाज खोसा ने सवाल किया कि क्या यह दुरुस्त है कि आपको नैब की जानिब से बनी बनाई रिपोर्ट मिली जो आपने काउंसिल जनरल को फराहम की। गवाह ने जवाब दिया कि यह दुरुस्त नहीं है। वकील सफाई का कहना था कि दुबई में कई मल्टीनेशनल कंपनीज मौजूद हैं, मगर तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज की जानिब से इनकार के बाद इंडियन कंपनी से तखमीना लगाया गया। नैब की जानिब से बनी गाला में चीफ सिक्योरिटी अफसर इनाम शाह का बयान कलमबंद कराने की कोशिश पर बानी PTI का एतराज़।
कहा कि इनाम शाह का बयान कलमबंद करने से कबल कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ लिया जाए। बानी पीटीआई ने कहा कि मैं भी हलफ दूंगा कि झूठ बोलने पर मुझ और मेरे बच्चों पर अल्लाह का अजाब हो और ये भी कुरान पाक पर हाथ रखे। अदालत ने मजीद कार्रवाई 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत ख़राब, 24 जनवरी से 14 मार्च को अपनी रिटायरमेंट तक छुट्टी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून और इंसाफ को ख़त लिख दिया, कहा तबीयत की नासाजी के बायस ड्यूटी अंजाम नहीं दे सकते। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, यूसुफ रजा गिलानी के जरदारी, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस और राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस ज़ेर समात है। अगर इजहार राय 75 साल उसकी कदर की होती, हमने इजहार राय को हमने सही मानों में पनपने दिया होता तो न पाकिस्तान 2 लाख होता, न हमारे लीडर जो हैं वो सूली पे चढ़ते। इजहार राय बहुत बड़ी चीज़ है और इजहार राय को कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कोई गलत कहता है वो खुद एक्सपोज हो जाता है, वक्त के साथ एक्सपोज हो जाता है। और जो टेक्नोलॉजी का दौर है उसमें रियासतें इजहार राय को काबू नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी के दौर में रियासतें इजहार राय को कंट्रोल नहीं कर सकती। सच को दबाते दबाते यहाँ तक पहुँच गए। इजहार राय को पहचाना होता तो ना मुल्क 2 लाख होता, ना लीडर फांसी चढ़ते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतन मिनल्ला का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब, कहा जज को तनकीद पर कभी घबराना नहीं चाहिए। तनकीद करने वाला भी अगर उसी अदालत पर एतमाद करे तो ये अदलिया का इम्तिहान है। तनकीद हर कोई करे लेकिन अदलिया पर एतमाद भी करे। सोशल मीडिया का असर जजेस पर नहीं होना चाहिए। तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मालूमात तक रसाई का हक है, मालूमात से ही एहतसाब शुरू होता है। जो शख्स या इदारा मालूमात नहीं देना चाहता उसे बताना चाहिए क्यों नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह के दौरान 5305 मुकदमात निपटाए। पहली बार हुआ कि दाखिल मुकदमात से ज़्यादा मुकदमात निपटाए गए। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक की अदाकारा सना जावेद से शादी, तस्वीर भी जारी। शुएब और सना ने शादी का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। शादी में शुएब मलिक के रिश्तेदारों ने शिरकत नहीं की। शुएब के ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि ख़ुद उन्हें भी शादी का सोशल मीडिया से मालूम हुआ। अदाकारा सना जावेद ने सोशल मीडिया पर अपना नाम सना शुएब मलिक कर दिया। सोशल मीडिया पर लोगों की शुएब मलिक और सना को शादी पर मुबारकबाद। सानिया मिर्ज़ा के वालिद ने शुएब और सानिया के दरमियान अलहदगी की तस्दीक कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सानिया मिर्ज़ा के वालिद का कहना है कि सानिया ने शुएब से खुला ली है। शुएब मलिक सना जावेद से शादी से पहले सानिया मिर्ज़ा से राहें जुदा कर चुके थे। कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर सानिया मिर्ज़ा ने कहा था कि शादी और तलाक दोनों ही इंतहाई मुश्किल फ़ैसले हैं। शुएब और सानिया के दरमियान 2.5 साल से कोई राब्ता नहीं था। बेटे की सालगिरह पर भी दोनों अलग अलग नजर आए थे। भारतीय मीडिया का दावा है कि शुएब और सानिया के दरमियान तलाक हो चुकी है। पाकिस्तानी टीवी ड्रामा में नुमाया किरदारों में नजर आने वाली अदाकारा सना जावेद की भी शुएब मलिक से ये दूसरी शादी है। सना ने 2020 में गुलूकार उमैर जसवाल से शादी की थी। 1 साल बाद ही दोनों के दरमियान रंजिश की खबरें मंजर आम पर आईं। दोनों ने सोशल मीडिया अकाउंट से एक दूसरे की तस्वीर भी डिलीट कर दी थी। शुएब और सना की दोस्ती की खबरें उस वक्त फैली जब गुज़श्ता बरस मार्च में शुएब ने सना को सोशल मीडिया पर सालगिरह की मुबारकबाद दी और उनके साथ अपनी तस्वीर शेयर की। शुएब ने उस वक्त भी सना का साथ दिया जब मुबैना तौर पर सना की अपने जूनियर्स और मेकअप आर्टिस्ट के साथ बदसलूकी की खबरें गर्दिश में थी। शुएब मलिक ने पोस्ट की थी कि वो सना जावेद को जानते हैं और कह सकते हैं कि वो उनके साथ और अपने तरफ मौजूद लोगों के साथ बाअदब और वज़ादार हैं। अदाकारा सना जावेद को जियो के ड्रामा खानी में अपने किरदार पर लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया था। पंजाब में शदीद सर्दी की लहर बच्चों के लिए जानलेवा साबित होने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब में नमूनिया से मजीद 10 बच्चे इंतकाल कर गए।
जनवरी के 20 दिनों में नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की मजमूई तादाद 172 हो गई। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटे में नमूनिया के मजीद 668 केसेस सामने आए हैं। साल के पहले 20 दिनों में नमूनिया से 60,700 से ज़ायद बच्चे मुतासर हो चुके हैं। बच्चों की सांस तेज चलना और पसलियों में गड्ढे पड़ना नमूनिया की अलामत है। वालिदैन ऐसे बच्चों की बीमारी को आम बुखार न समझें और फौरी डॉक्टर से रुजू करें। मुमताज़ पीडियाट्रिस्ट और CEO मेयो अस्पताल लाहौर प्रोफेसर हारून हामिद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। प्रोफेसर हारून ने बताया कि पंजाब में इस साल सर्दी की शिद्दत गैर मामूली हद तक बढ़ गई है। सर्दी में बच्चों की क़ुव्वत मदाफ़ियत कम हो जाती है। खुश्क सर्दी में वायरस ज़्यादा होने की वजह से बच्चों के नमूनिया के शिकार होने का खदशा है। वालिदैन बच्चों को सर्दी से बचाएं और बिला ज़रूरत घर से बाहर लेकर ना निकलें। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश, सर्दी में इजाफा। कोयटा में बारिश के बाद पारा -1 डिग्री हो गया। तुरबत, दश्त, बुलैदा में भी सर्दी मजीद बढ़ गई। सूबे के शिमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। पंजाब में लाहौर और दीगर शहरों में धुंध का राज। लाहौर में सूरज की जगह बादलों ने ले ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहर में दर्जा हरारत 6 रोज से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बरकरार। दिन के औकात में भी दर्जा हरारत मामूल से कम रहने की पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में धुंध और स्मॉग बरकरार रहेगी। पंजाब में सर्दी के बाइस गैस की तलब कई गुना बढ़ गई। मुख्तलिफ शहरों में गैस प्रेशर का बहरान। कंप्रेसर के इस्तेमाल ने सूरत हाल संगीन बना दी। बालाई इलाकों में शदीद धुंध से मुल्की फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर रहा। 35 परवाज़ें मनसूख, 8 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतार दी गईं। इस्लामाबाद में दिन 12 बजे हद निगाह 150 मीटर से कम रही। मनसूख फ़्लाइट्स में दुबई, इस्लामाबाद, दुबई से लाहौर, मुल्तान से मस्कत, इस्लामाबाद से स्कर्दू, गिलगित और कराची की परवाज़ें शामिल। धुंध में कमी के बाद मुल्की फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। कोयटा और कराची से परवाज़ें ताख़ीर के साथ इस्लामाबाद रवाना। कौमी एयरलाइन की परवाज़ों के शेड्यूल में भी तब्दीली। ज़हमत से बचने के लिए मुसाफिरों को कॉल सेंटर से राबते की हिदायत। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार का इलेक्शन कमीशन से सियासी जमातों की जानिब से क़वाइद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदे इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। इन जमातों के बल्दियाती नुमाइंदे सरकारी फ़ंड्स का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा कि सरकारी मिशनरी और सरकारी दफातर पर आम इंतखाबात के नुमाइंदों की तस्वीर लगी हैं। इल्ज़ाम आयद किया कि NA 232 में जमात इस्लामी के UC नाजिम अपने उम्मीदवारान की तशहीरी मुहिम चला रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि एक सियासी जमात को बादशाह बनाकर लाने की कोशिश की जा रही है। मियाँ साहब कराची की बुनियादी ज़रूरियात और सनतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मियाँ साहब के समधी मुल्क और खुसूसन कराची की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन रहे हैं। मुल्क को एक ईमानदार क़यादत की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक का नौशहरा में जलसे से खिताब। कहा हमारी पार्टी का मंशूर गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी का खात्मा है। बतौर वज़ीर आला सूबे में मेगा प्रोजेक्ट पर काम किया है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब का कहना है कि एक शख्स ना जवाब देना चाहता है ना एहतसाब चाहता है। जब अदालत सवाल और जवाब के लिए बुलाए तो गिरेबान पर हाथ डालता है। लाडले को लाडला बनाने वाले भी आज खमियाजा भुगत रहे हैं। जो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रहे हैं उन्होंने हम पर पर्चे किए। कहा नून लीग ने सियासी इत्तेहाद किया है, हमने किसी को टिकट नहीं दिए। सियासी इत्तेहादियों की मर्जी है कि वो जिसको चाहे टिकट दें। अदालत के बाहर से वकील गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वकील अतीकुर रहमान ने मरीम औरंगजेब की आमद पर चोर चोर के नारे लगाए थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी दोस्त भी हैं, मद्दे मुकाबिल भी। बिलावल भुट्टो ने सही कहा कि कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। सपोर्ट वोट से बेहतर है। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। दूसरी जानिब नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि बानी PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए, बल्ले का निशान ना छीना जाए।
पीटीआई ने लेवल प्लेइंग वाला केस वापस लेकर गलती की। काफ लीग के रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि उनका किसी से सियासी इत्तेहाद नहीं, लेकिन वो ज़ाती हैसियत में बिलावल भुट्टो की हिमायत कर रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो बिलावल भुट्टो को वजारत उज़्मा का बेहतरीन उम्मीदवार समझते हैं। ये भी कहा कि वो लाडले नहीं बनना चाहते, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। नेक नीयत लोग हैं, कब्जे और कमीशन की सियासत का सोच कर नहीं आए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान का इंतखाबी हल्के में खिताब। कहा 20 साल रुकने असम्बली रहा हूँ, लोगों को धोखा नहीं देता, इसलिए बार बार मुंतखब हुआ। मियारी तालीम, सेहत, साफ पानी, सीवरेज के निज़ाम में बेहतरी अव्वलीन तरजीह है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि रजीम चेंज के बाद उन पर 56 FIRs दर्ज की गई हैं। मुकदमात इसलिए कायम किए गए कि वो PTI छोड़ दें, कोई ताकत उन्हें अपने नज़रिए से नहीं हटा सकती। 9 मई के किरदार जल्द सामने आ जाएंगे। MQM पाकिस्तान और GDA के दरमियान सीट एडजस्टमेंट। ज़राए का कहना है GDA NA 237 पर MQM के रऊफ सिद्दीकी और PS 104 पर MQM उम्मीदवार मोहम्मद दानियाल को सपोर्ट करेगी। MQM PS 105 पर GDA उम्मीदवार इरफानुल्लाह मरवत को सपोर्ट करेगी। फैसलाबाद के हल्के PP 118 में PTI उम्मीदवार ख्याल कास्त्रो घर पहुंच गए। वीडियो बयान में कहा, जमानत हासिल करके अदालत से बाहर निकले तो नामालूम अफराद ले गए। जमानत के कागजात देखने के बाद छोड़ दिया गया। गुज़श्ता रोज़ PTI के साबिक सूबाई वजीर ख्याल कास्त्रो को फैसलाबाद में कचहरी के हाथे से सादा कपड़ों में मलबूस अफराद जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए थे। पुलिस ने गिरफ्तारी की तस्दीक की थी। नून लीग के मोहसिन शाहनवाज रांझा का NA 83 और 85 सरगोदा में इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा, तहकीकात में साबित हो चुका कि आज़ाद उम्मीदवार सादिक अली के इंतकाल का जाली सर्टिफिकेट जमा कराया गया। इंतकाल 2 जनवरी को हुआ और जाली डेथ सर्टिफिकेट 15 जनवरी को जमा करवाया गया। उम्मीदवार के इंतकाल के बाद इंतखाबी निशान जारी नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन के साथ जालसाजी की गई। NA 83 और NA 85 में आज़ाद उम्मीदवार सादिक अली की वफात के बाइस इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। इन हलकों में इलेक्शन की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमीशन का लाहौर में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का नोटिस। लाहौर में PP 162 में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंकने का मुकदमा दर्ज। FIR में कहा गया है कि नामालूम अफराद ने पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर दफ्तर पर हमला किया। ऑफिस के दरवाज़ों और बैनर्स पर फेंक कर आग लगा दी। हमलावर लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी करके ले गए। गुज़श्ता रोज़ PP 162 लाहौर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मंजर अब्बास खोकर के दफ्तर पर सुबह सवेरे हमला किया गया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर पुलिस पर वाक़े के FIR दर्ज न करके जानिबदारी का मुजाहरा करने का इल्ज़ाम आयद किया था। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट पेपर्स की फराहमी का अमल शुरू कर दिया। पोस्टल बैलेट पेपर से अहल अफराद 22 जनवरी तक अपना वोट कास्ट करने का अमल मुकम्मल करेंगे। पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्त फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। पोस्टल बैलेट हासिल करने पर वोटर अपने वोट को मुकर्ररा वक्त के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को भिजवाएगा। पंजाब में आम इंतखाबात में फुल प्रूफ इंतजामात और सिक्योरिटी के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, पुरअमन माहौल के लिए इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन करेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। उम्मीदवारों को जलसा करने, बैनर्स और पोस्टर लगाने की इजाज़त होगी। कौमी इदारों के खिलाफ तकारीर पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस में तातुल की शिकायत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची में इंटरनेट सर्विस में तातुल की शिकायत सामने आई हैं। पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में भी इंटरनेट सर्विस में तातुल पर शहरियों को मुश्किलात।
IMF का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार, टैक्स और नॉन टैक्स आमदन में इजाफे को खुशाइंद करार दिया। पाकिस्तानी मईशत पर जारी रिपोर्ट में कहा कि जुलाई 2023 से पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिमत है। ज़राई शोबा 5.1% की शरह से तरक्की कर रहा है। महंगाई की शरह मई 2023 में 36% थी, अक्टूबर 2023 में कम होकर 26.8% रही। बेरोज़गारी की शरह भी रवां साल 0.5% कमी के बाद 8% रहने की तवक्को है। पाकिस्तान के माशी आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। माशी नमू 2-2.5% रहने की उम्मीद है। सख्त फैसलों के समरात मिल रहे हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का IPO समिट से ऑनलाइन खिताब, कहा करंट अकाउंट खाता सरप्लस है जबकि हुकूमती आमदनी 10,000 अरब रुपए रहने की तवक्को है। अफगान सरहद पर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कारोबारी सरगर्मी और आमदरफ्त का सिलसिला जारी। फ़िज़ाई ट्रैफिक भी मामूल पर आने लगी। मगरबी समत से पाकिस्तान की हदूद में आने वाली परवाज़ों की तादाद मामूल पर आ गई। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद पहुंच गए। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा CPEC मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास कल होगा। पाकिस्तान की सीनियर क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की छुट्टी पर जाने के बाद बानी PTI के नैब केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बेंच में शामिल। 2 रुकनी बेंच पीर को नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ केस सुनेगा। निगरान वज़ीर आला सिंध से एशियाई तरक्याती बैंक के डिप्टी कंट्री डायरेक्टर असद अलीम की मुलाकात। निगरान वज़ीर आला सिंध ने एशियाई तरक्याती बैंक की मदद से शुरू किए जाने वाले ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। सिस्टम पर सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड की निगरान वज़ीर आला को ब्रीफिंग। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक अब बोर्ड के इम्तिहानात OMR और मार्किंग सिस्टम के तहत होंगे। रवां बरस सिस्टम की तरबियत दी जाएगी। आइंदा बरस से इम्तिहानात का निज़ाम शफाफ और बेहतर हो जाएगा। क्लासरूम में तो दफ्तर बन चुका। बच्चियां सख्त सर्दी में स्कूल के सहन में पढ़ने पर मजबूर। लकी बरवत के सरकारी स्कूल में अंधेर नगरी चौपड़राज STO फीमेल प्राइमरी एजुकेशन ने अपना दफ्तर प्राइमरी स्कूल में मुंतकिल कर दिया। क्लासरूम को दफ्तर बना लिया। वालिदैन का इल्ज़ाम है कि STO फीमेल खुद दफ्तर में हीटर के सामने बैठी होती हैं। STO का कहना है कि उनका दफ्तर तामीराती काम की वजह से बंद है। हुकाम की इजाज़त से दफ्तर स्कूल में मुंतकिल किया है। कराची में अमरीकी काउंसिल खाने में बलोच खवातीन के मसाइल और बलोच सकाफत से मुतालिक तकरीब। बलोची मलबूसात और आर्ट की नुमाइश। बलोच खवातीन के मसाइल के हल के लिए इक़दामात भी तजवीज़ किए गए। तकरीब में हिस्सा लेने वाली खवातीन ने दाद और इनामात समेटे। गज़ा के रिहायशी इलाकों में इस्राएली फ़ौज की शदीद बमबारी। कल से अब तक 165 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 25,000 तक पहुँच गई। शहीद होने वालों में 70% खवातीन शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा विमेन एजेंसी का कहना है कि गज़ा में हर घंटे में 2 माएँ शहीद हो रही हैं। खान यूनिस में नसर और अलमल अस्पताल के करीब शदीद लड़ाई, फायरिंग जारी। मुसलसल 8 रोज़ की बंदिश के बाद इंटरनेट सर्विसेज बहाल होना शुरू। इस्राएली फ़ौज का जनूबी लबनान पर ड्रोन तैयारे से हमला। हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान शहीद। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा कि नेतन्याहू की मौजूदगी में भी 2 रियासती हल मुमकिन है। गुज़श्ता रोज़ नेतन्याहू ने 2 रियासती हल के अमरीकी मुतालबे की मुखालफत करते हुए इसे इस्राएली हाकमियत के नज़रिए के खिलाफ करार दिया था। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में एक इमारत पर इसराइल का मिसाइल हमला। हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब के 4 सीनियर ओहदेदारान समेत 10 अफराद जाम बहक। ईरानी फ़ौज ने इसराइली हमले में 4 अरकान के मारे जाने की तस्दीक कर दी। शाम में हमले के कुछ देर बाद ही इराक में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर रॉकेटों से हमला। 20 रॉकेटों से निशाना बनाया गया। गज़ा में इसराइली जहरीत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। बरतानिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरा। लंदन में फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहरीन ने हथियार बनाने वाली कंपनी के सामने फ़लस्तीन आज़ाद करने के नारे लगाए।
स्वीडन में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली। स्पेन में भी सैकड़ों अफराद का मुजाहरा। गजा में नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। भारतीय गैंग कनाडा में भत्ता लेने लगे। भारत में बैठकर कनाडा में मुकीम भारतीय नजात शहरियों से व्हाट्सएप पर धमकियां देकर भत्ता मांगा जाने लगा। भत्ता ना दिए जाने पर जेर तामीर घर जला दिया गया। कैनेडियन शहर एडमिंटन की पुलिस ने जराइम में मुलविस 6 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। एक कनाडा से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक भत्ताखोरी समेत 27 जराइम की मनसूबा साजी भारत में की गई। अमेरिका शदीद सर्द मौसम की जद में बर्फानी हवाएं और सड़कों पर बर्फ की मोटी तह के सबब हादसा। परवाज़ों का निज़ाम मुतासिर। 1100 परवाज़ें मनसूख। 8000 ताख़ीर के शिकार। स्कूल बंद। हज़ारों सारिफीन की बिजली मुनक़ता।